बॉलीवुड के हिट पे हिट गाने देने वाली एक ऐसी सिंगर जिसने 90 के दशक में डबल मीनिंग गानों से धमाल मचा दिया था। एक ऐसे सिंगर जिसने आशा भोसले, लता मंगेशकर, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल जैसी एक से बढ़कर एक गायिकाओं के होते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने चुलबुली अंदाज से और शरारती आवाज के जादू से बॉलीवुड पे छा जाने वाली इस सिंगर को क्यों कहा जाता था 90s के दशक की सुपर हिट एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की आवाज। लेकिन रातों रात इस सिंगर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये चुलबुली आवाज, ये खनकती आवाज बॉलीवुड से एकदम से गायब हो गई। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि किस सिंगर की थी वो आवाज जिसे 90s की सुपर हिट एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की आवाज कहा जाने लगा था। तो मैं बताती हूँ, अगर आप 90s के दशक के लोग हैं या फिर 90s से पहले पैदा हुए हैं तो आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा, सैया के साथ मड़ैया में, या फिर सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे, और या फिर ये गाना तो जरूर ही सुना होगा, कबूतरी बोले कबूतर से। क्यों, याद आया ना? तो अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि इस गाने को गाने वाली सिंगर कोई और नहीं बल्कि सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा थी, जिनके गाए गाने बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान रखते हैं। 90s के दशक में सबसे ज्यादा सुने और गाए जाने वाले गाने या फिर हिट लिस्ट में जुड़े हुए गाने जो थे वो पूर्णिमा के गाए ही गीत थे। लेकिन आखिर इस खनकती आवाज के साथ ऐसा क्या हुआ कि रातों रात इस आवाज को खत्म कर दिया गया? आपको बता दें कि साल 1960 में एक नेपाली परिवार में जन्मी पूर्णिमा ने 9 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था और बचपन से ही संगीत के माहौल में पली बढ़ी पूर्णिमा ने 9 साल की उम्र से ही गाने के क्षेत्र में अपना करियर शुरू कर दिया था। इनके पिता भोलेनाथ एक संगीतकार हुआ करते थे जो कि उस वक्त कई मशहूर संगीतकारों के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम किया करते थे और पूर्णिमा की माँ भी संगीत की दुनिया से जुड़ी हुई थी। खासकर आशा भोसले की वो जिगरी दोस्त थी और यही कारण है कि पूर्णिमा बचपन में आशा भोसले की गोद में बैठकर गाना सुना करती थी। सिनेमा जगत में पूर्णिमा का एक गायक के रूप में करियर तब शुरू हुआ जब साल 1969 को रमेश सिप्पी की फिल्म अंदाज के लिए पूर्णिमा ने शंकर जयकिशन के म्यूजिक डायरेक्शन में मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और प्रतिभा जैसी दिग्गज कलाकारों के साथ मिलकर अंदाज फिल्म का गाना है ना बोलो बोलो गीत गाया था और इसके बाद से वो बॉलीवुड में एक बड़ी चाइल्ड सिंगर के रूप में उभरी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 70 के दशक में उन्होंने एक के बाद एक सुपर हिट गाने दिए और बॉलीवुड में सुषमा श्रेष्ठ के नाम से मशहूर हो गयी। उन्होंने गले लग जा फिल्म का ये गीत तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई अपने अंदाज में गाया और फिर 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं का मशहूर गाना क्या हुआ तेरा वादा जैसे गीत गाकर बॉलीवुड पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। इन दोनों ही गीतों के लिए पूर्णिमा को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। लेकिन 80 का दशक आते आते सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा को शादी के चलते गायकी छोड़नी पड़ी थी, जिस वजह से उनका गायकी का करियर बिल्कुल ठप हो गया था और इसी दौरान उन्हें रातों रात बॉलीवुड से गायब होना पड़ा था। 80 का दौर उनकी आवाज से अछूता रह गया, लेकिन 90 का दशक आते आते उन्होंने एक बार फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी आवाज का जादू बिखेरना शुरू कर दिया। 90 के दशक में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने भी दिए, जिसमें से सोना कितना सोना है, हाय हुकू हाय हाय, ऊंची है बिल्डिंग, जोरा जोरी चने के खेत में, तेरा नाम लिख दिया जैसे गाने शामिल हैं।
मशहूर कैसेट कंपनी टिप्स ने उन्हें इनका नाम बदलने की सलाह दी थी, जिसके बाद से सुषमा श्रेष्ठ बन गई पूर्णिमा। और अब पूर्णिमा ने अपने चुलबुले अंदाज में एक प्यारी सी खनकती आवाज के साथ एक से बढ़कर एक गाने गाने शुरू कर दिए थे। लेकिन इसी बीच उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल उन पर अभद्र और अश्लील गाने गाने का आरोप लगाया जाने लगा था, जिससे उनकी भरपूर आलोचना होने लगी और इसका असर उनके फैंस पर और फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत ही गहरा पड़ा। जो गीत उन्होंने गाए थे वो गीत थे सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे, जोरा जोरी चने के खेत में, सैया के साथ मड़ैया में। इन गीतों को अश्लीलता और अभद्रता फैलाने वाला कहा जाने लगा था, जिसकी वजह से पूर्णिमा तमाम तरह की आलोचनाओं से घिर चुकी थी। लेकिन फिर भी इन गानों में पूर्णिमा की तीखी और सुरीली आवाज ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। और इसी दौरान पूर्णिमा ने करिश्मा कपूर के लिए इतने सारे गाने गाए कि अब उन्हें करिश्मा कपूर की आवाज कहा जाने लगा था। पूर्णिमा ने 90 के दशक के कई मशहूर गीत गाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सारे मशहूर गाने गाने के बावजूद भी उन्हें बॉलीवुड में वो नाम, वो शोहरत क्यों नहीं मिल सकी जिसकी वो असल जिंदगी में हकदार थी। आज भी लोग उनके नाम से अनजान हैं। लोगों ने उन पॉपुलर गानों को तो जरूर सुना है, लेकिन उस खनकती आवाज की गायक कलाकार कौन है शायद ही किसी को नाम याद होगा। लेकिन आज भी इनके गाए गाने लोगों की ज़बान पर चढ़े हुए हैं। फिलहाल अब पूर्णिमा देश विदेश में स्टेज शोज करती दिख जाती हैं और अब इन्हीं चीजों में वो व्यस्त रहने लगी हैं। तो दोस्तों, आपको पूर्णिमा का गाया कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और हमारे फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीमा शाही का नमस्कार।